सर मेरा नाम अक्षय ठाकुर है। अक्षय, हम समझना चाहेंगे आप कब से एप्पल फार्मिंग कर रहे हैं। अभी जो फार्मर ऑर्गेनाइजेशन है, जो किसान हैं हिमाचल प्रदेश में जो सेब की खेती करते हैं, मांग कर रहे हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो इंपोर्ट होता है 40 से अधिक देशों में इंडिया में, उसको बैन करना चाहिए या इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ानी चाहिए। खासकर टर्की की आजकल बात चल रही है, तो आपकी क्या मांग है और मार्केट आप कैसे कर रहे हैं और क्या बेनिफिट है? बिल्कुल सही जो आपने बात बोली है सर। जो आजकल ये इंडिया पाकिस्तान टेंशन चली आपने देखा ही होगा, तो इसमें हम जो अभी तक हम देख पा रहे हैं कि टर्की का और चाइना का बहुत बड़ा रोल रहा है। जो ये ड्रोन्स वगैरह इन्होंने उनको दिए हैं, तो ये इस टाइम मेरे हिसाब से और सारे फार्मरों के हिसाब से राइट टाइम है कि हम ये जो एप्पल बाहर से इम्पोर्ट होता है टर्की से और अदर 44 कंट्रीज से, तो ये इस कंट्रीज में बैन लगाना चाहिए। या हमें इसमें ऐसा कर सकते हैं कि हम इसमें आप इसकी जो एक्साइड ड्यूटीज है उसे बढ़ाना, इंपोर्ट ड्यूटीज है उसे बढ़ाना चाहिए। अभी लगभग शायद से 50 रुपीज है, और जो इस टाइम हम यहाँ पे सेब उगा रहे हैं और उसकी जो कॉस्ट निकल के आती है, हम जब उसको बेचते हैं मार्केट में तो वो लगभग 90 रुपीज आती है। तो इससे हमारे को बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है सारे फार्मर्स को यहाँ पे, क्योंकि जो उनकी कॉस्ट 50 आती है वो मार्केट में बहुत सस्ता बिकता है। तो उससे हमें हमारे सेब की जो एक्चुअल वैल्यू है और इस उगाने की जो प्रोसेस में जो हमें सारी वैल्यू लगती है वो उससे पूरी नहीं हो पाती है। तो ये इस टाइम राइट टाइम है कि हम उस जो सेब है बाहर से आने वाला, इंपोर्ट होने वाला, उसे हम बैन करें। ऑप्शंस क्या है और मार्केट अगर देखें? सर हाँ, मैं जो ये अपना हमारा जो ऑप्शंस है हमारे पास इस टाइम, जब से मेरे अभी 3 साल हुए एप्पल को ग्रो करते हुए, तो मैंने पहले बहुत जगह इधर उधर बहुत जगह सेलिंग ट्राई की अपने एप्पल्स को बेचने के लिए। बट मुझे कुछ सालों में 2 सालों से मुझे पता लगा कि जैसे आपका अदानी है वो बहुत ही अच्छे रिलायबल एक हमारे सेलर है जो हमारे से ग्रोवर से हमारे से सेब लेते हैं। तो हमने 2 सालों से मैं उनके साथ जा रहा हूँ और उन पे अपने एप्पल को सेल कर रहा हूं, तो उन्होंने हमें बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है। सबसे पहले मुझे 1 साल बहुत दिक्कत रही कि मैंने पहले साल से बेचा तो टेंशन्स थी कि मनी बैक आएगा मेरा, जो इतना मैंने 1 साल लगाया है तो पेमेंट हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। तो बट जब से मैं 2 सालों से अब ये जो सेब उगा के रिलायंस को बेच रहा हूं, अदानी को बेच रहा हूं, तो वो एक रिलायबल सोर्सेज है और हम उस पर बहुत ही ज्यादा विश्वास कर सकते हैं। क्या कितना फर्क है कंपैरेटिवली अगर आप देखें, जैसे आपने कहा पहले वर्ष टेंशन थी, कितना फर्क होता है? जैसे किसान अगर कितना कमाता है और कितना पॉजिटिवली उसको बेनिफिट है, जैसे आप कह रहे हैं पैसे की शॉर्टेज रहती है। बिल्कुल सर, अब आप देख सकते हैं कि एक फार्मर की लाइफ पूरे साल भर हमें इसी में हम ग्रो करते हैं एप्पल। पूरा जो हमारी रोजी रोटी होती है इसी पे निर्भर होती है, बहुत सारे लोगों की होती है। तो अब हमें उसकी तो टेंशन रहती है, अगर वो कुछ भी ना आए, हमारे जो सेलर्स है वो ब्रोकर्स है बीच में अगर भाग जाए, तो आपको पता है कि कितनी दिक्कत रहती है, क्योंकि पूरे साल की मेहनत एक किसान की जो इसी पे ही निर्भर है, तो टेंशन तो बिल्कुल रहती है। बट जब से हमें कुछ ऐसे रिलायबल सोर्सेज मिले हैं जैसे अदानी जी है हमारे, तो हमें अब हमारी ये टेंशन दूर होगी है। और उनके जो हमारे रेट्स है वो भी बहुत ही अच्छे हैं। जो वो हमारे से सेलिंग करते हैं, हमारे से सेब लेते हैं, उनके रेट्स हमारे को बहुत ही अच्छे मिल रहे हैं और बहुत अच्छे दामों में हम उन्हें बेच पा रहे हैं और हमें पूरा मुनाफा मिल पा रहा है। ये समझना चाहेंगे, कुछ फार्मर जो संस्थाएं हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री को भी चिट्ठी लिखी है। क्या आप उम्मीद करते हैं प्रधानमंत्री से बैन करेंगे टर्की वाला, खासकर चाइना आपका? हाँ बिल्कुल, यहाँ पे एक्चुअली ये जो मेरा सेटअप है ये शिमला में है। मेरे साथ ही बहुत ही सारे ऑर्चर्डिस्ट है, उन्होंने भी इस बारे में मांग की है कि भाई ये जो प्रधानमंत्री जी से कि हमारा जो ये टर्की से सेब आ रहा है ये बैन होना चाहिए, क्योंकि दिस इज द राइट टाइम हमारे पास कि इस चीज को हम बैन कर सकें।